नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे मास्टर ग्रेवी। मास्टर ग्रेवी में कौन कौन से आइटम और कितनी मात्रा में पड़ते हैं उस विषय में। लेकिन ये मास्टर ग्रेवी क्या है? जैसे हम अलग अलग मसालों का प्रयोग करते हैं, सब्जी मसाला, गरम मसाला, छोला मसाला, सांभर मसाला, तो ये इन आइटमों को अलग अलग इस्तेमाल बनाकर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मास्टर ग्रेवी है। ये आप किसी भी आइटम में, अगर आप चटपटा मसालेदार खुशबूदार व्यंजन खाना पसंद करते हैं तो ये उसमें काम आएगा। और ये मास्टर ग्रेवी का आप जैसे अगर पिसे मसाले का काम करते हैं या अन्य चीज़ों का काम करते हैं तो इसकी पैकेजिंग करके भी आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेवी आप इस प्रकार समझे कि आपने कभी भी होटल का खाना खाया हो या होटल गए हो खाना खाने, तो आपने ये देखा होगा कि दिखने में ग्रेवी सब एक जैसी। आपने किसी भी आइटम सब्जी का या मसालेदार आइटम का आपने ऑर्डर दिया तो वो जो घोल ग्रेवी जो आपके सामने आती है सब एक जैसी आती है। आपने मटर पनीर मंगाया, आपने पनीर की सब्जी मंगाई, आपने छोले की सब्जी मंगाई, आपने जो भी आइटम मंगाया, आपको देखने में लगेगा कि सब ये एक ही जैसा दिखने में। ये वही मास्टर ग्रेवी है जो एक बार बनाने के बाद वो रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला वो लगातार जिस सब्जी का आप ऑर्डर करेंगे, सब्जी को तैयार किया और ग्रेवी में डाला और आपको सर्व कर दिया। ये वो ग्रेवी है। तो ग्रेवी में सबसे पहले हम लेंगे जीरा। जीरे की मात्रा, ये अनुपात मैं आपको बता रहा हूं 250 ग्राम का। 250 ग्राम में कौन सा आइटम कितना पड़ना है ये आपकी जानकारी में नंबर वाइज दे रहा हूं। सबसे पहले जीरा। जीरा आपको लेना है 70 ग्राम। 70 ग्राम जीरा के बाद दूसरा नंबर आता है काली मिर्च। काली मिर्च की मात्रा आपको लेनी है 45 ग्राम। उसके बाद नंबर आता है लौंग। लौंग की मात्रा आपको लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद नंबर आता है छोटी इलायची। छोटी इलायची भी आपको लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद नंबर आता है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची भी आपको 10 ग्राम। ये मात्रा आप देखिएगा, गौर करते जाइएगा। मात्रे से ही क्वालिटी इंप्रूव होती है। आप कुछ भी डालेंगे तो नहीं चलेगा। बड़ी इलायची 10 ग्राम। उसके बाद नंबर आता है पीपल, बड़ी पीपल। देखिए, छोटी पीपल और बड़ी पीपल दो तरह की आती है। छोटी पीपल का उपयोग होता है आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में और बड़ी पीपल का उपयोग होता है मसाले में। ये फर्क हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो पीपल की मात्रा आपको लेनी है 5 ग्राम। 5 ग्राम पीपल के बाद जावित्री। जावित्री की मात्रा आपको लेनी है 5 ग्राम। जावित्री के बाद नंबर आता है जायफल। इसको दखनी जायफल कहते हैं। ये मसाले के साथ साथ इतना उपयोगी है कि माताएं अपने बच्चों को जन्म के बाद, ऐसी कई समस्याएं होती हैं जहां पर ये घिस घिस कर दिया जाता है, तो ये इसका उपयोग घरेलू रूप में भी काफ़ी लिया जाता है। शाहजीरा, इसको काला जीरा कहते हैं, शाहजीरा भी कहते हैं। इसकी मात्रा लेंगे 10 ग्राम। उसके बाद नंबर आता है शीतल चीनी। शीतल चीनी को कबाब चीनी भी कहते हैं। इसकी मात्रा लेंगे 10 ग्राम। उसके बाद तेजपत्ता। तेजपत्ते की मात्रा लेंगे 10 ग्राम। उसके बाद ये आइटम है सौंफ। सौंफ भी दो प्रकार की आती है। आपको मसाले वाली सौंफ लेनी है जिसे मोटी सौंफ भी कहते हैं। तो सौंफ की मात्रा आपको लेनी है 15 ग्राम। 15 ग्राम सौंफ की मात्रा। उसके बाद ये मेथी। मेथी की मात्रा लेंगे 15 ग्राम।
देखिए एक इसकी जगह आती है कसूरी मेथी, हमको उसका प्रयोग नहीं करना है, हमको मेथी दाने का प्रयोग करना है। तो मेथी 15 ग्राम। इसके बाद ये आइटम है दालचीनी लकड़ी, इसको तज लकड़ी भी बोलते हैं, इसकी मात्रा लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद एक आइटम ये है पोस्ता दाना। पोस्ता दाना इसकी मात्रा लेनी है 15 ग्राम। तो ये सारा अनुपात आप अपनी डायरी में कागज पर नोट करें और इसी अनुपात में आपको ये मसाला तेज धूप दिखाकर, इसको रोस्टेड नहीं करना है, इसको गैस पर भूनना नहीं है, इसको डायरेक्ट आप धूप दिखाकर जिससे इसकी नमी हट जाए, नमी हटने के बाद इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिए आइटम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आइटम। इन 15 आइटम का आप जब मिश्रण तैयार करेंगे तो आपको किसी और मसाले की जरूरत नहीं, ना सब्जी मसाला, ना चाट मसाला, ना छोला मसाला, कुछ नहीं लाना आपको। इसमें 3 चीज आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए भरपूर टेस्ट का मसाला है ये, लेकिन कुछ लोग हार्ड ग्रेवी का प्रयोग करते हैं। हार्ड ग्रेवी में आजकल चलन में आ गया है चक्रफूल। चक्रफूल को बाद्यान भी कहते हैं। चक्रफूल वैसे तो वो फायदेमंद है, आयुर्वेदिक दवा के तरीके से उसका भी वर्क अच्छा है, वो पेट को सही रखता है। लेकिन अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो जो इन मसालों का टेस्ट है या खुशबू है, उसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि इनकी सारी खुशबुओं को वो डिस्टर्ब कर देता है। तो जिनको चक्रफूल पसंद हो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इस अनुपात में चक्रफूल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और चक्रफूल जब आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी इस्तेमाल किया भी हो, आपने उसका टेस्ट जाना हो, आप बिना चक्रफूल के इसका टेस्ट लीजिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो चक्रफूल चाहने वाले चक्रफूल का इस्तेमाल करें, मेरे अनुसार इसका प्रयोग न करें। क्यों? सारे मसालों का टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा उसकी खुशबू के आगे। अब इसके बाद जो लोग थोड़ा सा प्याज और लहसुन के पसंदीदा हैं, तो प्याज और लहसुन 2 तरह से प्रयोग में होता है। एक हरे के रूप में, आप बाजार से कच्चा लहसुन लाते हैं, कच्चा प्याज लाते हैं और उसको जो है कटिंग करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अच्छी ग्रेवी का इस्तेमाल करना है, एक स्टैंडर्ड ग्रेवी का, तो उसमें कच्चे का लहसुन का और प्याज का उपयोग नहीं होता है, उसमें होता है ड्राई लहसुन का प्रयोग। ड्राई लहसुन और ड्राई ओनियन, दोनों चीज का प्रयोग का अनुपात, अगर आप 250 ग्राम ये मसाला तैयार कर रहे हैं तो 10 ग्राम सूखा लहसुन पिसा हुआ और 15 ग्राम प्याज सूखा पिसा हुआ, ये आप अगर अपने घर में बनाते हैं, सुखा के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो काफ़ी चीप पड़ेगा, रेटों में सस्ता पड़ेगा। क्यों? जब लहसुन सस्ता होता है तो आप उसको सुखा लीजिए, पीस लीजिए, रख लीजिए। इसी तरह प्याज है, प्याज जब सस्ता होता है उसको सुखा लीजिए, पीस लीजिए, रख लीजिए। आप अगर 12 महीना इस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ये फार्मूला सुखा के रखने वाला बहुत फायदेमंद है। आपका बिजनेस में भी वो रेट के अनुपात को कम करेगा और आप गृह उपयोग में ले रहे हैं तो आपके एक्सपेंस को भी बचाएगा। और अगर किसी कारणवश आपके पास सूखा नहीं है, आप उसको नहीं बना पाते हैं या नहीं आपके पास तैयारी में है, तो ये डिब्बे के रूप में बाजार में भी खूब मिलता है। कई कंपनियां इसके पाउडर को बाजार में डिब्बे के रूप में बेच रही हैं। उसका आप भी बिजनेस कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में कभी जब उसका नंबर आएगा तो उसका प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस प्रकार लहसुन को आप पीस कर स्टोरेज कर सकते हैं, किस प्रकार आप प्याज को सुखाकर पीस कर स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये आप इस ग्रेवी को, मास्टर ग्रेवी को, आप अगर बिना लहसुन प्याज का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं तो इसके स्वाद से बढ़कर दूसरा स्वाद नहीं है। आप अगर हार्ड ग्रेवी के पसंदीदा व्यक्ति हैं तो इसमें आपको लहसुन और प्याज ऐड करना है। उसके अलावा कंप्लीट गरम मसाला जिसको आप बोलते हैं, सब्जी मसाला बोलते हैं, चाट मसाला बोलते हैं, सांभर मसाला बोलते हैं, अलग अलग लाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये मास्टर ग्रेवी अपने हाथ तैयार कीजिए, खुद उपयोग में लाइए। बिजनेस करना चाहते हो
तो बिजनेस कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छा बिजनेस देने की, कुछ अच्छे फार्मूले देने की, और मुझे निरंतर आपकी तरफ से ये डिमांड की जा रही है विभिन्न विभिन्न प्रकार के बिजनेसों की, जो कि मैं आपके आगे पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, ग्रो योर बिजनेस चैनल पर आप इसी तरह बने रहिए। आपके फ़ायदे की, आपके ज़रूरत के बिजनेस की टिप्स को मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूँगा।